एज अ कंट्री, एज इंडिया हम क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है और वो बड़ा क्लियर है, इसमें मैं मतलब कोई इफ एंड बट ऑफ डिप्लोमेसी नहीं लगाना चाहता हूँ। बलूचिस्तान के मुद्दे को हमको यूनाइटेड नेशंस तक ले जाना चाहिए, उसको एक्टिवली सपोर्ट करना चाहिए, उसका जो मॉरल सपोर्ट है वो हमें देने की ज़रूरत है। अगर हम यूएन में रेज़ोल्यूशन भी लाना चाहें तो हमें ले आना चाहिए, हमें डरना नहीं है। तो ये जो बलूच पॉलिसी है, इस बलूच पॉलिसी को हमको आगे बढ़ाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम उनको फिज़िकली सपोर्ट करें या वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड है, वो सब चीज़ें हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, हम उस तरह का काम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे हम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं, हम फिलिस्तीन कॉज़ सपोर्ट करते हैं ना, we are sympathizers to them, so we should be sympathizing with the Baluchis as well, because of the fact that जो वहाँ की जो लोग हैं वो ह्यूमन राइट्स का ब्लेटेंट वायलेशन कर रहे हैं, और एक नहीं हजारों प्रूफ आपको मिल रहे हैं जमीन पर। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है इनके खिलाफ। इनफैक्ट मीडिया से ब्लैकआउट है, ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली आपको, कट। और भारत को अगर इंफॉर्मेशन की लड़ाई जीतनी है तो हमको इंफॉर्मेशन की लड़ाई ऐसे मुद्दों को उठानी चाहिए जो कि जेन्युइन हो। और ये तो एक बहुत जेन्युइन मुद्दा है, और जेन्युइन मुद्दे को हमें उठाने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो पहला स्टेप जो भारत को करना चाहिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है ह्यूमैनिटेरियन एड, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा होता है कि कोई इंटरनेशनल एजेंसी आ जाती है उस इलाके में, तो हमको उसको सपोर्ट देना चाहिए। चाहे चाहे कोई भी एजेंसी हो जो कि वहाँ पे लोकल पब्लिक को सपोर्ट देना चाहती है, तो आई थिंक वी शुड गिव देम दैट सपोर्ट। हमें यहाँ तक भी करना चाहिए कि अगर बलूचिस्तान के लोग जो हैं, इफ़ जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम अफ़गानिस्तान के लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दे सकते हैं, तो इनको भी दे सकते हैं। हमें वो भी करना चाहिए कि भाई कम से कम उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो तो अ, सही सलामत रहे। जैसे अफ़गानिस्तान के रिफ्यूजीज़ को हमने शरण दी है, ज़्यादा नहीं है, हमारे पास वैसे भी कोई आएँगे नहीं ये लोग। अफ़गानिस्तान के रिफ्यूज़ी अगर आप देखेंगे तो 20-25 हज़ार ही हैं। तो बलूचिस्तान के भी अगर कोई आते हैं तो उतने ही तकरीबन होंगे, ज़्यादा नहीं आएँगे वहाँ से। अधिकतर ये लोग प्रेफ़र करते हैं वेस्ट में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जी। फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ वहाँ पे तो ये 2 स्टेप्स तो मेरे ख़्याल से, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। बट वही है कि इनके ऊपर चेक्स और बैलेंस होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि इनकी इनकी गार्ड में कोई ऐसे आदमी आ जाएँ जो कि हमारे ही खिलाफ बाद में ये एक्चुअली मैं आपसे ये पूछना वाला था, आपने खुद ही जवाब दे दिया, बिकॉज़ ये जो लेजिटिमेट फ्रीडम सो कॉल्ड मूवमेंट्स होती हैं दुनिया में, हुँ, ये हमेशा हाईजैक हो जाती हैं एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और एक्सट्रीम एलिमेंट से। यस, अगर आप देखिए सर, यस। ये जो जहाँ पर ये लेबनान में भी हुआ था, हुँ, वो हाईजैक हो गया पूरा। इजिप्ट में जो हुआ, पूरी तरह से हाईजैक हो गया था। ब्रदरहुड वाज़ लिटरली रूलिंग इजिप्ट। मोर्सी आके या बैठ गया था वहाँ पर, कुछ कर नहीं पाए। सीसी बैठ तो ये गया। आपका बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज़ टू बी वेरी डायरेक्टेड हेल्प। करेक्ट सर। सर या एक चीज़ मैं थोड़ा आपसे पूछूँगा, उसके बाद बिफोर वी गेट इनटू क्वेश्चंस। अ, हुँ, आपने एक चीज़ बताई कि ईरान, इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ का एक रोल होगा। हुँ, मेरा सवाल आपसे ये है, लुकिंग एट जियोपॉलिटिक्स, अगर यूएसए को, चाइना को पाकिस्तान से निकालना है सर, हुँ, तो द पहला चीज़ जो करना पड़ेगा सर इज़ द फैक्टर दैट बलूचिस्तान को अलग करना पड़ेगा, ताकि पूरा, अगर वहाँ पर थोड़ा प्रोटेस्ट रहेगा, तो सीपीईसी तो गया खत्म। क्योंकि बिल्कुल। आसिम मुनीर जाके मिल के आया, उससे ये दिखता है कि यूएसए की गोदी में जाके वापस बैठ रहा है, तो यूएसए भी तो अपना गेम खेलेगा पीछे से। बिल्कुल, तो उसके बारे में बिल्कुल। व्हाट आर योर थॉट्स? मैंने वो रखा था एज़ माय लास्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन, द रोल ऑफ आज आज सिंक है रीजनल सर, आज आज जबरदस्त सिंक है हमारे अंदर। regional countries and the यूएस। external जी, powers that we, which is essentially US and the Chinese. Look, जी। the Chinese are already there. Chinese हुँ, पहले से आके बैठे हुए हैं। तो ये एक अगेन एक मेजर फैक्टर है कि जो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट होने से रोकने का इसमें एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट नॉट टू लेट इट गो आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। दैट इज़ पाकिस्तान, वन थ्योरी, करेक्ट। दैट जी, इज़ वन थ्योरी। द अदर थ्योरी इज़ दैट कि धीरे-धीरे पाकिस्तान की यूटिलिटी चाइना के लिए बेकार होती जा रही है। तो क्या इट विल सपोर्ट द मूवमेंट फॉर एन इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान? दैट इज़ समथिंग व्हिच आई हैव बीन पॉन्डरिंग इन माय माइंड, कि अगर वो ऐसा करता है, तो कैसे ये बलूचिस्तान सस्टेन करेगा अगेंस्ट अ आर्मी व्हिच इज़ न्यूक्लियर enabled and which is so powerful? Balochistan cannot defend itself unless it gets a international इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड गारंटी। तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन मुझे कम लगता है, क्योंकि वो शायद ना हो पाए, और आजकल वैसे भी ब्रेकिंग ऑफ अ नेशन पे काफ़ी
इंटरनेशनल अपोजिशन होती है। तो मुझे लगता है चाइना विल कंटिन्यू टू ट्राई एंड हेल्प पाकिस्तान टू रिटेन बलूचिस्तान अंडर कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा उसको, अपने पाकिस्तान के कब्जे में रखना चाहेगा, ताकि उसका जो बॉर्डर से जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो पूरे होते रहें। आपको ध्यान होगा कि यहाँ से बॉर्डर से अब चाइना ने अपनी काफ़ी कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए हैं। ठीक है? इनफैक्ट फिशिंग वेसल्स भी यहाँ पर वो आ गई हैं। लाके बिठा दिए हैं उसने। और रीज़न क्या है? पर्शियन गल्फ को कंट्रोल करना है बेसिकली। जी, पर्शियन जी। गल्फ, ये वाला जो इलाका है, इट वांट्स टू पोज़ अ डायरेक्ट चैलेंज टू द यूएस, राइट? कि हम भी हैं यहाँ पर, आप अकेले नहीं हो। वो यूएस को बोलना चाहता है, गालिब हम भी हैं यहाँ पर, थोड़ा आप भी थोड़ा सँभल के चलिए। हमारे पास भी 300 वेसल्स की नेवी है, वेसल्स ज़्यादा हैं। हो सकता है क्वालिटी में हम आपसे अच्छे ना हों, हो सकता है नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में हम आपसे अच्छे ना हों, लेकिन अमेरिका का भी तो फैलाव बहुत है। अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं पूरे ग्लोब में फैला रखे हैं। चाइना इज़ लुकिंग एट अपना खुद का इंटरेस्ट, कि जहाँ-जहाँ उसका इंटरेस्ट है वहाँ पर वो इफेक्टिव हो, और इफेक्टिव होने के लिए उसने ग्रे ज़ोन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और उसका मैरीटाइम ग्रे ज़ोन है, फिशिंग मिलिशिया के ऊपर चलता है। और तो इसलिए मैंने देखा है कि चाइना जो है कोशिश करेगा कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से ना टूटने दे। अब आप आ जाइए यूएस पे। पाकिस्तान को चाइना ने सपोर्ट करना इकोनॉमिकली बंद कर दिया है। सीपेक को उसने रोक दिया है। इट्स नॉट डूइंग एनी मोर इन्वेस्टमेंट इनटू सीपेक बिकॉज़ इट विल बी फर्दर सिंकिंग। वो अपना और पैसा कमाएगा, उसमें जितना डालेगा उतना कमाया जाएगा। तो अब पाकिस्तान को चाहिए मुल्ला, मुल्ला मीन्स मनी। उसके लिए ही हैज़ गॉन टू अमेरिका। तो एक तो इंटरेस्ट उसका अमेरिका में जाने का ये भी है कि भाई टेल आईएमएफ टू कंटिन्यू टू सपोर्ट अस। हुँ। ओके। ऑल्सो मेरे ख्याल से दूसरा रीज़न ये भी होगा कि अगर हम बलूचिस्तान में एबीसीडी एक्शन करते हैं, तो आप ना अपनी आवाज़ मत उठाइएगा। कोई प्रपोज़ल आता है यूएन में तो उसको वीटो कर दीजिएगा। तो ये एक दूसरा रीज़न हो सकता है कि भाई उसने एडवांस में, इसीलिए वो कुछ दिन पहले गया था अमेरिका में मुनीर, और वहाँ जाकर के। और तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है, वो ये है कि इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा वेपन जो पाकिस्तान के पास है, या जो चाल मैं बोलूँगा, वेपन नहीं बोलूँगा, जो चाल जो पाकिस्तान के पास है, द ट्रिक अप इट्स डर्टी डिपार्टमेंट, बिकॉज़ वो वहाँ पे आईएसआई के चीफ के साथ गया था। पिछले आईएसआई वाले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि वो 2 कारण थे। एक कारण था कि आईएसआई का जो चीफ है वो अमेरिका में ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह कर चुका है, वो अमेरिकन ऑफिसर्स को ज़्यादा जानता है। और मुनीर हुँ। रिलेटिवली कम एक्विनेंटेंस है उसकी अमेरिकन ऑफिसर्स फ्रेटर्निटी से, यानी कि उनका इंटरैक्शन कम है, ऐसा नहीं कि वो जाने, हुँ। इंटरैक्शन कम है। सो अ, ये भी हो सकता है कि आईएसआई और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, दोनों ने जाकर के यूएस से ये भी एक चीज़ माँगी हो कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स जितने हो रहे हैं, हमारे इलेक्शन हमें कंडक्ट कराने हैं, हमको इन इलेक्शंस और इस जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, को सक्सेसफुली कंडक्ट कराने के लिए हमको इंडिया में कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा, ताकि पब्लिक जो है हमारी उस तरफ डाइवर्टेड रहे, फ़ोकस्ड रहे, इंटरनल इश्यूज़ पे कम फ़ोकस आए। और आपने देखा होगा तुरंत ही उसके बाद पब्लिक को भी ध्यान होगा, रजौरी वाले इंसिडेंट हो गए। तो वो तो छोटा इंसिडेंट था। मुझे लगता है विद विक्टोरिया नुलन से मुलाकात और इन सब चीज़ों को देखते हुए, कि ये इस तरह की सिचुएशन में जस्ट फोर्स पाकिस्तान टू टेक अ मेजर एक्शन अगेंस्ट इंडिया, ताकि जो पूरा का पूरा पब्लिक अटेंशन जो है, वो डाइवर्ट हो ऑन एंटी इंडिया के जो प्लेटफ़ॉर्म है उस पर डायरेक्शन में डाइवर्ट हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है यूनाइट हो जाता है। जब भी हुँ। इंडिया की बात होती है तो पाकिस्तान पूरा एक साथ हो जाता है। उसमें बलूचिस्तान भी पार्शियली शामिल ही है। तो ये सारे सारे मूवमेंट बंद हो जाएँगे, प्रोटेस्ट बंद हो जाएँगी। लोग फिर बोलेंगे हाँ भाई भारत के खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, फलाना-ढिमकाना, वो सारी कहानी बदल जाती है, पूरा का पूरा नैरेटिव बदल जाता है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको देखना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन को, कि यूएस कैसे बिहेव करेगा, चाइना कैसे बिहेव करेगा, और पाकिस्तान इनको कैसे यूटिलाइज़ करेगा। करेगा। मुझे लगता है पाकिस्तान यूटिलाइज़ करेगा चाइना को बलूचिस्तान को अपने साथ जुड़े रहने के लिए, यूएस को इस्तेमाल करेगा अपनी उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए, अपनी उन डर्टी ट्रिक्स को करने के लिए, जिससे कि अमेरिका उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। तो जैसे भारत के अंदर कुछ गड़बड़ करना, भारत के अंदर कोई मेजर अटैक करना, और लास्टली अमेरिका जाने का उसका जो मेजर रीज़न ये भी है कि इकोनॉमिक जो असिस्टेंस है कंटिन्यू टू फ्लो करे। मतलब वो हुँ। आती रहे, वो उसको उसमें फ़ायदा होगा, कि जितनी असिस्टेंस आएगी, उतना उसको फ़ायदा होगा। तो आप देखिए मुनीर ने अच्छी चाल चली है अपने अपनी सिचुएशन को काबू में रखने के लिए। आई थिंक कोई देश करेगा, वो भी कर रहा है। अब हमको इसको नकारना है कि हम कैसे इसको डिनाई करें। हाउ शुड वी फेल द डिज़ाइन्स ऑफ
पाकिस्तान। रही जो चौथा देश है तीसरा और चौथा देश है जो ईरान और अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने ब्रीफ़ली आपको बता ही दिया था कि अफ़गानिस्तान कोशिश करेगा कि ये इंसर्जेंसी चलती रहे। हुँ। क्योंकि अगर ये इंसर्जेंसी चलेगी, पाकिस्तान अनस्टेबल रहेगा, उसको अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरफेयर करने का समय नहीं रहेगा। और जो अफ़गान के जो रिफ्यूजीज़ हैं, वो भी जो जिनको वापस भेज रहा है, उस पर भी काबू आए। क्योंकि अगर वो इधर बिज़ी हो जाएगा, इंसर्जेंसी में बिज़ी होगा, तो ये वापस आ जाएँगे रिफ्यूजी प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान वाला वैसे ही बैक सीट पे चला जाएगा। और वापस भी आ दूसरा जाएँगे। वापस भी आ जाएँगे और दूसरा चीज़ जो ये होगा कि उसका जो बॉर्डर के ऊपर जो क्या बोलते हैं ऑन एंड ऑफ फाइट चलती रहती है, वो भी बंद हो जाएगी। वो अपना बिज़ी रहेगा टीटीपी को और बलूचिस्तान को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ही लड़ाई लड़ने में। रोज़ ही हो रहा है तकरीबन डेली बेसिस पे वहाँ अटैक हो रहे हैं। सो अफ़गानिस्तान विल कंटिन्यू जो अपनी उसकी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पे चलेगा। पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज़ करता रहेगा। अब लास्ट जी। में आ गया ईरान। लास्ट में आ गए हमारे ईरान। ईरान भाई साहब जो हैं, इस समय उनका फ़ोकस चल रहा है पूरा गाज़ा और लेबनान और उस तरफ चल रहा है। इधर ही विल नॉट ट्राई टू टेक ओपन अनदर फ्रंट कि यहाँ पर भी वो एक्टिवली सपोर्ट करे। इन फैक्ट ईरान थोड़ा एप्रीहेंसिव है, लेट मी टेल शेयर दिस थिंग। ईरान एप्रीहेंसिव है बलूचियों से। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम बलूचियों को सपोर्ट करेंगे तो वो ग्रेटर बलूच वाली जो डिमांड आएगी तो उसके इंटरनल एरियाज़ में इंस्टेबिलिटी होगी। इनफैक्ट ईरान जो बोलता है कि ये जो बलूची जो उनके इलाके में है, उनका एक लीडर है जुनैल और समबडी जुनैल आई एम फॉरगेटिंग द नेम। वो उनका एक मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पे, उसका लीडर है वो। ही इज़ द वन वो जो टेरर एक्टिविटीज़ करता है ईरान के अंदर। इधर तो बीएलए करता है, उधर वो करता है बंदा जुनोल या जुनैल ऐसे कुछ नाम है इसका। आई थिंक गूगल इट मिल जाएगा। तो वो नहीं चाहता कि ये स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि अगर वो सपोर्ट करेगा तो इसको भी स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो फिर वो ईरान के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, हुँ। ठीक है? और उनको ये लगता है ईरान को कि ड्रग्स एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो बलूचीज़ हैं वहाँ ईरान के साइड में, वो लोग ड्रग एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। जबकि जो बलूचीज़ जो हैं वहाँ जो रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम कोई ड्रग एक्टिविटी में शामिल नहीं है, बल्कि ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ पे एक लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं बोलूँगा, लो लेवल टेंशन्स, वो हाई लेवल टें टेंशन्स, लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, तो सो टेंशन चलते रहते हैं। तो ईरान इस समय इस इलाके को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जी। और इसीलिए मैंने बोला कि बलूचिस्तान की जो सेपरेट होने की जो वो है, टाइम लगने वाला है इसमें। कई सारे रीज़न्स बताए जिनकी वजह से बलूचिस्तान विल टेक टाइम टू सेपरेट, बट इट इज़ अ पका हुआ आम, रेडी टू गेट सेपरेटेड। अगर उसे ईस्ट ब बांग्लादेश जैसा, ईस्ट पाकिस्तान जैसा सपोर्ट मिल जाए